हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं फरवरी 2025 का करंट अफेयर और इससे पहले आपको दो पार्ट्स मिल चुके हैं कल। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर की, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कल्चर पार्ट तक किया था। ठीक है, और आज हम करेंगे मिसलेनियस। और इसमें हम जो भी बची हुई न्यूज होती हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फोरम आईएएस, विजन आईएएस, हिंदू, पीआईबी, सबकी वो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर देना, और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन सबमिट हुआ है पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, कब से कब तक? 10 से 11 फरवरी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि को चेयर किया गया है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिम्स्टेक अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। बिम्स्टेक हो गया, आईसीसी आईसीजे हो गया, तो इसलिए आप एक बार देख लीजिए। वैसे भी आपका जो आने वाला एग्जाम है उत्तराखंड पीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ, बीपीएससी और यूपीपीसीएस, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है एज इट इज। बिम्स्टेक की बात करें तो पहले तो आपको पूरी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1997 में, अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। सेक्रेटरीट कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश। सेक्रेटरीट याद रखना है आपने, स्टैब्लिशमेंट याद रखना है। ठीक है, मेंबर्स, देखिए मेंबर्स का ना एक तरीका ये है, मैंने जैसे याद किया है, बीबीआईएन माइस्ट। ठीक है, और जो सार्क के नेशन है उसमें इस तरीके से याद किया है मैंने, बीबीआईएन एम पास। ठीक है, तो जब आप फुल फॉर्म देखेंगे तो सार्क में इस 8 कंट्री हैं और इसमें आपका बिम्स्टेक में है 7। तो बी फॉर बांग्लादेश, ठीक है, बी फॉर भूटान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल। तो बीबीआईएन आपने ये याद हो जाना है। फिर म्यांमार, एम वाई, एस फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड। यहाँ पे भी इस तरीके से है। फिर एम फॉर यहाँ पे है, यहाँ पे मालदीव है, ठीक है, म्यांमार नहीं है। फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और ए फॉर यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, याद हो जाएगा ना आराम से। अब बात कर लेते हैं आईसीजे और आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अभी हम फरवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं और क्योंकि मई चल रहा है जब ये वीडियो बन रहा है, तो अभी रिसेंटली हंगरी ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो आईसीसी से विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, वैसे भी न्यूज में रहती ही है ये ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के स्टैब्लिशमेंट याद होने चाहिए आपको। ये हुई थी 1945 में, आईसीसी हुई थी 2002 में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी जो है वो पार्ट नहीं है यूएन का, जबकि आईसीजे है पार्ट। ठीक है, आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। अब इंडिया मेंबर है या नहीं ये देख लीजिए। इंडिया आईसीजे का मेंबर है बट आईसीसी का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। 3 कंट्रीज, माली, बुर्किना फासो फासो एंड नाइजर, अंडर मिलिट्री रूल हैव ऑफिशियली लेफ्ट वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक इकोवास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में काफी पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार ध्यान रखना आप। इकोवास का जो है स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? अबुजा, नाइजीरिया में। तो आपने हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है। और अगर ये तीनों कंट्रीज यहाँ पे विड्रॉ कर लेती हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितने मेंबर्स बचेंगे इसमें? 12। देखिए, हमारे ना पेड कोर्सेज चलते रहते हैं और अभी रिसेंटली हमारा उत्तराखंड पीसीएस का पेड कोर्स चल रहा है। बहुत अच्छे जो है रिव्यूज मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। मंथली वन लाइनर करंट अफेयर चल रहा है जिसमें पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं हम आपको, और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। ब्राजील जो है मेंबर बन गया है ओपेक प्लस का। अब इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ओपेक क्या है। ओपेक की ना अच्छा हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखेंगे आप कि इंडिया मेंबर नहीं है। क्रिएटेड हुआ था 1960 में इन बगदाद। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 12
ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री की। ओपेक प्लस की बात कर ले तो ओपेक तो है ही, ओपेक के साथ इसमें 10 कंट्रीज और हैं और ये 2016 में फॉर्म हुआ था। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैराइन नेविगेशन। इंडिया जो है अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सेंट जर्मेन इन लय फ्रांस में है बेसिकली। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1957 में एज अ एनजीओ और अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है 2024 में। ठीक है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पीआईबी का जो है न्यूज है तो इम्पोर्टेंट है। इसकी बात करें तो ये इनिशिएटिव है डिजाइन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एमएसएमई, जैसे कि नाम में ही इंडिकेट हो रहा है, बाय ऑफरिंग अ गारंटी फॉर लोन्स एक्सटेंडेड टू देम बाय रिड्यूसिंग द रिस्क परसीव्ड बाय लेंडर्स। टारगेट बोरोअर्स कौन होंगे? जिनका वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। लोन लिमिट कितनी होगी? अप टू 100 करोड़ फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट या मशीनरी खरीद सकते हैं। लोन गारंटी की बात करें तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड करेगा 60% गारंटी कवरेज टू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी फॉर इक्विपमेंट मशीनरी। और स्कीम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल तक के लिए एप्लीकेबल रहेगी। सिग्निफिकेंस तो वही है कि सपोर्ट करना मेक इन इंडिया, क्रेडिट एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, मैन्युफैक्चर को बूस्ट करना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिसेंटली रिक्लासिफाइड किया है भारत फास्फोर माइका एंड क्वार्ट्ज को फ्रॉम माइनर टू मेजर मिनरल। अब माइका के बारे में आप बहुत पढ़ते होंगे तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ उत्तराखंड लोअर पीसीएस में, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था माइका रिलेटेड। ठीक है, पीएम धन धान्य कृषि योजना, देखिए ये हमने आपको बजट में भी कराया था, यूनियन बजट में, और बहुत अच्छे से हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था लेकिन आप लोगों ने जवाब नहीं दिया और उसका जो रिजल्ट क्या निकला, लोअर पीसीएस में एज इट इज क्वेश्चन आ गया जो हमने आपसे पूछा था। ये इसीलिए बोलते हैं कि आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सोच के ही पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट है या उसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, अनाउंस हुआ था बजट 2025-26 में और एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री है इसमें ये और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर करेगी विद नाबार्ड के साथ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। बेसिकली इसमें क्या करेंगे ना, ये 100 ऐसी जो है डिस्ट्रिक्ट को फोकस करेंगे जिनका लो प्रोडक्टिविटी एरिया है विद मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड वीक क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अब ये कहाँ से, इसका मतलब जो एक प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है, आपको याद होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था, नीति आयोग के द्वारा किया गया था, जिसमें कि 112 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जो है डेवलप्ड करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जाने थे। ठीक है, टारगेट उनका फोकस जो था 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थी, तो उसी से प्रेरणा लेके ये वाला जो है स्कीम किया जा रहा है जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट होंगी जिसका लो प्रोडक्टिविटी एरिया है, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी और वीक क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, तो उनको फोकस करना, उनको अच्छे से और चीजें प्रोवाइड कराना जिससे कि उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो, क्रेडिट लोन वगैरह प्रोवाइड कराना। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है खासकर स्टेट पीसीएस में। इंडिया फर्स्ट रैंक है मिल्क, पल्सेस और स्पाइसेस में। सेकंड रैंक है इसकी फ्रूट, वेजिटेबल, टी, शुगर केन, व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर। देखिए मखाना बोर्ड बोला है, ये बजट में बोला कि मखाना बोर्ड जो है बिहार में स्टैब्लिश होगा। अगर मखाने की बात करें तो इसे फॉक्सनट भी बोला जाता है, बॉटनिकल नेम यूरल फेरोक्स है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्लांट है, ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिहार में मोर देन 90% प्रोडक्शन होता है। जिस तरीके से मखाना बोर्ड बोला ना इन्होंने बिहार में बनेगा, उसी तरीके से हमने आपको बताया था कि टर्मरिक बोर्ड अभी रिसेंटली ही अनाउंस हुआ और ये बोर्ड जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देख लेना आप, मखाना बोर्ड हो गया, टर्मरिक बोर्ड होगा, एग्जाम्स में आगे बहुत आने वाला है आपके। ठीक है, तो आप अच्छा इसी बात पे बता दो कि टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे जो है स्टैब्लिश हुआ है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है बनेगा।
मखाना की बात करें तो क्लाइमेट चाहिए होता है 200 से 350 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल चाहिए होता है 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, और सॉइल जो चाहिए होती है वो लोमी से चाहिए, ठीक है। अच्छा, मखाना इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ठीक है। बात कर लेते हैं, बजट में ही एक मिशन जो है वो स्टार्ट हुआ है to boost the productivity and sustainability of extra long staple cotton farming in India। एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉटन जो है वो कौन सी है, जो 30 mm है इसकी लेंथ। तो यहाँ आपको याद रखना है, हमने आपको बजट में भी बताया था। कॉटन की बात करें तो फाइबर एंड कैश क्रॉप होती है, और दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, आपका यूपीएससी में भी बार बार पूछा जा चुका है कि 210 डेज जो है लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए होता है इसे। आइडियल ईयर टेम्परेचर चाहिए होता है 70 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 21 to 37 डिग्री सेल्सियस। और इंडिया ना ओनली कंट्री है जहाँ पे चारों की चारों वैरायटी जो है कॉटन की वो ग्रो होती है, ठीक है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, 24% जो है वर्ल्ड का प्रोडक्शन कॉटन का वो इंडिया में होता है, और फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन कॉटन एक्रेज। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। यूनियन बजट ने 2025-26 में अनाउंस किया अर्बन चैलेंज फंड ऑफ ₹1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमने आपको बजट में अच्छे से कराया हुआ है, आप यूनियन बजट देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है पब्लिश किया आरबीआई ने। आफ्टर चाइना, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया, और ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। थर्ड जो है वियतनाम। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसको सरपास किया इंडिया ने, तो वियतनाम को किया। उस तरीके से अभी हमने आपको अप्रैल का जो है करंट अफेयर दिया था पीडीएफ, उसमें बताया था कि विंड एंड सोलर एनर्जी में इंडिया ने जर्मनी को सरपास कर दिया है, ठीक है। जर्मनी था ना आई थिंक, हाँ, और थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर लॉन्च किया गया मंडौरा, हरियाणा में। मध्य प्रदेश की बात करें तो फर्स्ट स्टेट बना इन कंट्री टू ब्रिंग अ डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी टू लेवरेज ग्लोबल टैलेंट पूल एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। स्वरेल एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च की, सुपर ऐप है ये बेसिकली। देखिए क्या होता है ना कि वैसे हमें ये पढ़ने में चीजें बहुत इजी लग रही हैं, बट जब एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं ना सारे मिलते जुलते होते हैं, तो इसलिए इतना याद रखो, स्वारेल है, एज इट इज स्पेलिंग याद रखनी है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है टू स्ट्रीमलाइन रेलवे सर्विस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम्स में आने वाला है आपके। इंदौर एंड उदयपुर फर्स्ट टू इंडियन सिटीज रहे इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन। इंदौर की बात करें तो जो सिरपुर लेक है, रामसर साइट है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज फॉर द वाटर वर्ल्ड कॉन्ग्रीगेशन इसमें इंदौर में। और उदयपुर की बात करें तो इसमें 5 मेजर वेटलैंड्स हैं, पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूधताल। अ, फतेह सागर का जो है अभी रिसेंटली नाम बदल के दूसरा रखा गया है। आप मुझे बताओ वो नेम क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी राजस्थान का है तो राजस्थान के पेपर में ही पूछे जाएंगे, और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 वेटलैंड एडेड हुई अंडर द रामसर साइट, और अब टोटल अगर बात करें एज ऑफ फेब, ठीक है, फेब की बात करें तो 89 वेटलैंड हो गई, हाईएस्ट इन एशिया, थर्ड ग्लोबली। तमिल उसमें भी बात करें तो स्टेट में हाईएस्ट जो है वो तमिलनाडु के पास है। 4 न्यू वेटलैंड्स हुई, एज इट इज आप देख लीजिए, ठीक है। और इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों अपने स्टेट में फर्स्ट है, ठीक है, सिक्किम में, झारखंड में। उधवा लेक, जैसे कि पता होना चाहिए उधवा लेक कहाँ पे है, झारखंड में। गुजरात की बात कर लेते हैं तो इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी इन कच्छ एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और गुजरात की जो है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को ऑनर किया गया है। और ये आप मुझे बताओ ये कौन से एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। माउंट दुकोनो वोल्केनो है ये, बेसिकली इरप्ट हुआ इंडोनेशिया का। कैस्पियन सी जो अभी रिसेंटली न्यूज में थे, इसके आसपास के जो कंट्रीज देख लीजिए आप, ये आपका याद करने का तरीका है तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान।
जल जीवन मिशन जो है आपके इस वाले बजट में एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक। टारगेट रखा गया है कि अब 100% जो है सबको टारगेट करना है, सबको वो जो है हर घर जल लॉन्च किया गया था 2019 में। यूनेस्को लॉन्च इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन, किसने? यूनेस्को ने। अच्छा, WHO 20 साल सेलिब्रेट कर रहा है फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। अडॉप्ट किया गया था 2003, एनफोर्स किया गया था 2005 में। बेसिकली नाम में ही मेंशन है कि टोबैको कंट्रोल से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। अमेजन ने लॉन्च किया फर्स्ट इन हाउस क्वांटम चिप ओस्लोट। अब ओस्लोट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या है ये। अब ऐसे ना क्वांटम चिप बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। अभी आपने मार्च में भी पढ़ा होगा, अप्रैल में भी पढ़ा होगा, हमने आपको जो PDF प्रोवाइड कराए हैं उसमें जो क्यूबिट्स है ना बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्वांटम चिप्स वगैरह, ठीक है। और इसमें ये है कि रिवॉल्यूशन लेके आएगा एक तरीके से ये क्वांटम कंप्यूटिंग में। और ये एरर करेक्शन कॉस्ट जो है वो अप टू 90% डिक्रीज कर सकता है, इसीलिए बोल रहा है ये क्वांटम कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन लेके आएगा एक तरीके से। इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक दार्जिलिंग जू, इंडिया लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जोन है, वहां पे बनेगा, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रिकॉग्नाइज किया फेब 9 को एज अ गल्फ ऑफ अमेरिका का। और गल्फ ऑफ अमेरिका क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का रीनेम है, मतलब। इंडिया का फर्स्ट बायो पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कुंभी लखीमपुर खीरी यूपी में बना। एमपी अभी रिसेंटली न्यूज में था, देखिए बल्चर का ना पूरा आपका वो हुआ था, सर्वे हुआ था, और उसमें न्यूज में ये आया कि आपको पता होगा कि बल्चर बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। बट अभी जो सर्वे हुआ तो उसमें पाया गया कि एमपी जो है स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ बल्चर पाए जा रहे हैं। और झारखंड में कंप्लीट बैन लगा दिया गया टोबैको, गुटखा, पान मसाला में। ऐसे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट स्टैम्पेड एट महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, उसके लिए उन्होंने जो जुडिशियल कमेटी बनाई उसको कौन चेयर कर रहे थे? जस्टिस हर्ष कुमार, जो कि रिटायर्ड है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। सृजनम, क्या नाम रखा? सृजनम, लॉन्च्ड एट एम्स न्यू दिल्ली। कर्नाटका को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है और इंडिया का टारगेट क्या है कि नक्सल फ्री करना है, टारगेट इंडिया को 31 मार्च 2026 तक। और अभी पहले 12 डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, जिसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट था, अब वो 6 हो गई है, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाली। ये आपका अप्रैल में हमने आपको कराया और ये अमित शाह जी ने बोला, PIB की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट फ्रॉम WHO आफ्टर यूएस ने तो कर ही लिया WHO से एग्जिट, अभी जो है अर्जेंटीना ने भी कर लिया, ठीक है। आइलैंड ऑफ ग्रीस एक्सपीरियंस मोर देन 7700 earthquake इन 2 वीक। तो कौन सा एक तो आपको पता सांटोरिनी जो है वो आइलैंड है, कहाँ का? ग्रीस का। गूगल ने इनॉग्रेट किया लार्जेस्ट कैंपस अनंत इन बेंगलुरु। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूव किया कि इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रेवा MP में बनेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट ऑन 1 फेब, कौन सी बन गई है कंट्री फ्रेंड्स? यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पेट्रिफाइड वुड फॉसिल डिस्कवर्ड इन राजमहल हिल, झारखंड। अभी एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं फ्रेंड्स कि प्रेसिडेंट रूल फैब में कहाँ पे लगा? तो मणिपुर में। न्यूजीलैंड में माउंट तोरानाकी एक स्टेटो वोल्केनो है, उसको स्टेटस दे दिया गया लीगल पर्सन का, ठीक है, स्टेटस दिया गया लीगल पर्सन का, ये आपने याद रखना है। माउंट फैंटेल इथोपिया में है और इसमें वोल्केनो में मैसिव मिथेन प्लूम्स एमिटेड। लेक ओंटारियो बहुत न्यूज में था ये अभी रिसेंटली, नॉर्थ अमेरिका की है ये, क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी ये संकट में आ गई है लेक ओंटारियो, और ये बॉर्डर बनाती है कनाडा एंड US के बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने सेंड किया ह्यूमैनिटेरियन एड टू हॉन्डुरस, सेंट्रल अमेरिका में है ये, आफ्टर ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा। गिनिया ने एलिमिनेट कर दिया गैम्बियन फॉर्म ऑफ ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस
जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है। साउथ कोरिया बर्थ रेट जो है वो बड़े हैं आफ्टर 9 years। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, ठीक है, कब तक, 2025-26 तक। अच्छा, इसको पीएम आशा को लॉन्च किया गया था 2018 में, और उस टाइम पर्टिकुलरली इसके लिए किया गया था। उसके बाद कंपोनेंट देख लें तो 3 है इसके, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट की जाती है, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन एपीएम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फैब का बिल्कुल कंप्लीट हो गया करंट अफेयर। और अब मार्च का भी करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का। नोट्स जो है आप लोग बोलते हैं तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं टाइम टू टाइम। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।